Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and welcome to the Linear Algebra course. Maths behind Artificial Intelligence में हम Linear Algebra पढ़ रहे हैं और इस सेशन पे हम जानेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे। वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं वो मेरे प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं, विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट या प्रेजेंटेशन स्लाइड, वो तमाम चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल हो रही हैं वो तमाम मेरे ब्लॉग पे मौजूद हैं। आप गूगल पे फहद हुसैन CS से या फिर डायरेक्टली फहद हुसैन CS blogspot.com पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो व्हाट इज़ अ वेक्टर स्पेस? ओके, वेक्टर स्पेस एक क्रिटिकल टॉपिक है जो जब भी आप लीनियर अलजेब्रा या मशीन लर्निंग पे काम कर रहे होते हैं तो उसका समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले डेफिनेशन वाइज समझते हैं और उसके बाद फिर प्रॉपर वे पे भी देखेंगे कि वेक्टर स्पेस है क्या। सो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है वेक्टर स्पेस इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट वी, यानी एक ऐसा वेक्टर का सेट है जिसको नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है, यानी कोई भी उसके अंदर नॉन एम्प्टी सेट ना हो और उसे इस वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर ये जो वी लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट करता है ऑफ ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं उसमें जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर के फॉर्म पे होगा। दिस ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड अ वेक्टर ऑन विच आर डिफाइंड टू ऑपरेशन, और उन वेक्टर्स में दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के, बाय स्केलर। यानी जब आप एडिशन करेंगे तो दो वेक्टर को, जबकि आप मल्टीप्लिकेशन की जाएगी जब उसमें तो स्केलर क्वांटिटीज के साथ की जाएगी जो कि रियल नंबर हो सकते हैं। दैट बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ 10 एक्सिमल्स विच मीन 10 रूल्स इसमें अप्लाई हो रहे होंगे। वो 10 रूल्स नीचे मौजूद हैं और जब आप इनमें ये रूल्स इस्तेमाल कर रहे होंगे दैट होल्ड टू द वेक्टर ऑफ u, v एंड w। ये जो स्मॉल u, v एंड w मौजूद हैं ये वो वेक्टर हैं जो इस वेक्टर स्पेस के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो c और d है वो एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी वेक्टर स्पेस के अंदर हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और उसके 10 रूल्स इसमें अप्लाई होंगे। कौन कौन से हैं? रूल नंबर 1, द सम ऑफ u एंड v डिनोटेड बाय u प्लस v इज इन वेक्टर स्पेस v। यानी जब आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे होगे तो उन तमाम उसका जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज अ पार्ट ऑफ द वेक्टर स्पेस। सिमिलरली u प्लस वी इक्वल टू v प्लस यू, यानी जो क्यूमुलेटिव अप्रोच होती है, अगर मैं u को v में ऐड करूं या v को u में, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरह से u प्लस v दो वेक्टर्स के बाद मैं तीसरा वेक्टर सेपरेटली ऐड करूं तो उससे मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि u प्लस v प्लस w, ठीक है, यानी इंटरचेंज कर दिया गया वेक्टर को सिर्फ। देयर इज अ जीरो वेक्टर इन वेक्टर स्पेस सच दैट u प्लस वी इक्वल टू u, यानी अगर आप किसी एक वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल 3D वेक्टर है, इसमें मैंने 0,0 ऐड किया तो वही वेक्टर आ जाएगा जो पहले था। सिमिलरली 5 स्टेप फॉर ईच u इन v, यानी वेक्टर स्पेस के अंदर एक u है, देयर इज अ वेक्टर माइनस u इन v सच दैट u प्लस माइनस वी u इक्वल टू 0, यानी एक वेक्टर u है और जब आप इसमें ऐड करोगे माइनस u को तो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इस बेस पर ये 0 के बराबर आ जाएगा। 7 स्टेप है हमारा द स्केलर मल्टीपल ऑफ u बाय c डिनोटेड बाय cu, यानी एक कांस्टेंट टर्म है या स्केलर वैल्यू है, उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म पे दिखाने के लिए मुझे cu लिखा जाएगा। cu का मतलब है c वैल्यू u से मल्टीप्लाई हो रही है और ये आपके वेक्टर स्पेस के मुताबिक ही इसका रिजल्ट आएगा। 7 स्टेप में आप एक कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आफ्टर एडिशन जो कि बराबर हो जाएगा cu एंड cv के। इसी तरह u बाहर आ गया और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हमने डिफाइन किया था c एंड d, इसको हम ऐड करने के बाद जाहिर सी बात है c एंड d एक स्केलर क्वांटिटी है, जब ये ऐड होगी तो एक और स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो स्केलर क्वांटिटी को जब आप u से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट इसी के बराबर आ जाएगा कि आप u को सेपरेटली c से मल्टीप्लाई करो और d को मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली d के 9 स्टेप में हम एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इंटरचेंजेबली इस तरह से लिखा जा सकता है, और किसी भी वेक्टर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा से वही वेक्टर आ जाता है जो स्टेप फर्स्ट में मौजूद था। अच्छा, इन स्टेप्स को समझने के बाद थोड़ा सा हम इस लिहाज से कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअली वेक्टर स्पेस इंडिविजुअली है क्या और उसमें ये 10 ऑपरेशन कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसको मजीद आसान विजुलाइज करके हम समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेक्टर स्पेस है कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर आप पहले स्टेप पे देखें तो हमने कहा था कि वेक्टर स्पेस इज अ नॉन एम्प्टी सेट u ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस वक्त हमारे पास ये एक वेक्टर स्पेस है
और इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वेक्टर के हो सकते हैं। और उसके बाद देखा हमने कि इसमें ऑपरेशन दो तरीके के होंगे, या तो हम ऐड कर सकते हैं या इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। विच मीन वेक्टर स्पेस V is a collection of the element that can be added together in any combination and multiply by scalar in any combination। यानी अभी आपने देखा ना कि यहाँ पर आप शुरू के 5 स्टेप्स को अगर आप बगौर देखें तो इन पांचों स्टेप्स के अंदर हम वेक्टर्स को डिफरेंट वे से ऐड कर रहे हैं, और लास्ट के 6 से लेकर 10 तक के देखें तो इनमें हम डिफरेंट वैल्यूज को ऐड करने के साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म से। तो यही दोनों स्टेप्स इसके अंदर काउंट हो रहे होते हैं। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसमें इस्तेमाल होती है जिसको हम वेक्टर स्पेस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में काउंट करते हैं। इसे कहा जाता है क्लोजर्स। क्लोजर्स के अंदर दो स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है A और इसी तरह से एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर एक वेक्टर और एक स्केलर क्वांटिटी है तो जो इसमें C और A जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी एक स्केलर वैल्यू और एक वेक्टर वैल्यू, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ योर वेक्टर स्पेस। क्लोजर का पॉइंट नंबर 1। इसी तरह क्लोजर के सेकंड में कहा जाता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं A जो कि एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस है, इसी तरह वेक्टर B है जो कि एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस है, देन मैं कह सकता हूं कि अगर मैं वेक्टर A और B को ऐड करूं तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो उसी वेक्टर स्पेस में से होगा जिस वेक्टर स्पेस में से वेक्टर वैल्यूज के कलेक्शन को लिया गया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर प्रॉपर्ली एक बात की समझ में आ गई कि जो भी वेक्टर स्पेस में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे उसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, और जो भी ऑपरेशन दो में से परफॉर्म होगा उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो आपके वेक्टर स्पेस के कलेक्शन में से ही होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, मजीद बेहतरी समझने में हमें आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शन, पॉइंट, डेसिमल पॉइंट सारे नंबर आ जाते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है 5 और मुझे 5 को ये प्रूव करना है कि ये इस वक्त वेक्टर स्पेस के दोनों क्लोजर को सक्सेसफुली प्रूव कर रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं इसमें ऐड कर कोई भी नंबर ऐड करूं तो ये दोबारा से रियल नंबर आ जाए, और जब मैं इसमें कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करूं तो दोबारा से रियल नंबर आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 5 + 10। इसी तरह से मैंने लिखा 5 + -5 या -6, ठीक है। इसमें से जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा मैंने 5 × 1/6, 5 × -3/8। तो जो भी इनका रिजल्ट एक्स वैल्यू आएगी यहाँ पर वो इस बात को वेरीफाई करेगी कि बोथ लाई ऑन अ रियल नंबर। सो बेस्ड ऑन दिस प्रूवमेंट मैं कह सकता हूं कि इस वक्त यहाँ पर जो इनपुट वेक्टर 5 है वो एक वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसी भी स्केलर या वैल्यू को मैं ऐड या मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो वेक्टर स्पेस में हमारे पास कन्वर्ट होकर आ रहा है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो द सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर्स आर एसोसिएटेड विद द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर, जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड पे आपको बताया। इसी तरह सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विद द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लूं और उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज लगाऊं तो वो भी इस चीज को फुलफिल करेगी। सिमिलरली द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल with real coefficient associated with the addition and scalar multiplication of the polynomial। तो इन तीन एग्जाम्पल्स, और इसी तरह प्रीवियसली जो भी हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखी है उसके मुताबिक हमें ये क्लियरली समझ में आना चाहिए कि एक वेक्टर स्पेस एक नॉन एम्प्टी सेट है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो दो प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करती है, एडिशन को और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। और क्लोजर का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर एक वेक्टर और एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपके वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस के मुताबिक ही आएगा। रियल नंबर्स यहाँ पर डिफरेंट मैंने जैसे एग्जांपल में इस्तेमाल किए, तो ये डिफरेंट डायमेंशन के हो सकते हैं। जैसे आप रियल नंबर को कुछ डायमेंशन n कह सकते हैं, या इसी तरह से रियल नंबर को डायमेंशन 3 या फिर 2 भी इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट अ वेक्टर स्पेस।